Hello students, my name is Anjali and today I am going to tell you about defects in crystal. Defect in crystal is a simple topic which is जो कि आप पढ़ते हैं सॉलिड केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक आता है। सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, क्लास 12th का है, जिसमें आता है सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर आता है, उसमें है डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल के बारे में आप सोचेंगे क्रिस्टल क्या होता है। क्रिस्टल इज जब भी हम किसी एटम को उसके 3D स्ट्रक्चर से दिखाते हैं, जब भी हम किसी एटम को उसकी 3D शेप में दिखाते हैं, मतलब पूरी तरीके से वो हमें ट्रांसपेरेंसी दिख रही हो, तब हम कहते हैं कि वो एक क्रिस्टल है। अब कोई भी चीज़ है तो उसमें कोई ना कोई कमी तो आएगी, जैसे कि हमें भी कोई ना कोई कमी आती है, उसी तरीके से क्रिस्टल में भी डिफेक्ट्स होते हैं। डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट हम कहते हैं कोई चीज़ खराब होना, ठीक से काम नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ अ डिफेक्टिव पीस। उसी तरीके से क्रिस्टल में डिफेक्ट आना, द इम्परफेक्शंस दैट अकर इन क्रिस्टल इज कॉल्ड डिफेक्ट। डिफेक्ट्स क्या होते हैं? इम्परफेक्शंस। और डेविएशन। Imperfections or deviation from the regular arrangement in the crystal is said to be defects. डिफेक्ट्स बहुत तरीके के डिफेक्ट होते हैं, किसी भी चीज़ में अलग अलग तरीके के डिफेक्ट होते हैं, उसी तरीके से क्रिस्टल में भी अलग अलग तरीके के डिफेक्ट होते हैं। डिफेक्ट को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, एक होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट और एक होता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है? पॉइंट, मान लो सबसे पहले तो हम क्रिस्टल एक छोटा सा बनाते हैं। मान लिया कि हमने एक क्रिस्टल है हमारे पास, इस तरीके का कोई भी हमारे पास क्रिस्टल होता है जिसमें एक लैटिस साइट होती है। ये वाली जो साइट होती है जहाँ पर हमारा एटम रखा होता है, मतलब जहाँ पर भी हमारा जो पार्टिकल है वो रखा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस साइट कहते हैं। इस लैटिस साइड में इसको हम पॉइंट मान लेते हैं कि डिफेक्ट जब डेविएशन एक पॉइंट के अराउंड हो, द डेविएशन दैट अकर अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ क्रिस्टल, तब हम उसे क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। अब आता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट था पॉइंट के अराउंड, उसी तरीके से लाइन डिफेक्ट क्या हो जाती है? पूरी एक लाइन, जैसे ये पूरी एक लाइन है तो इस पूरी एक लाइन के अराउंड क्या हो जाता है? डेविएशन, तब हम उसे क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट। एक सरफेस डिफेक्ट, मान लो लाइन डिफेक्ट को हम ये भी कहते हैं कि जब पूरी एक सरफेस कोई क्रिस्टल है, जैसे ये क्रिस्टल और ये क्रिस्टल, ये एक ही सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसमें अगर डेविएशन हो जाए तो वो भी क्या होता है? लाइन डिफेक्ट ही होता है। दो तरीके के हो गए। अब हम डिफेक्ट्स और तरीके के भी पढ़ते हैं। लाइन डिफेक्ट, इन्हीं डिफेक्ट्स में और भी आते हैं हमारे पास स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर मैं बताती हूँ, दो तरीके के और डिफेक्ट हमारे पास होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी पार्ट है किसके? डिफेक्ट्स की। स्टोकियोमेट्री क्या होती है? स्टोकियोमेट्री मतलब होता है कोई भी एक कंपाउंड है हमारे पास, उसमें जो दोनों एटम के क्या होता है? रेशियो। जैसे कि मैंने NaCl लिया, NaCl में Na का रेशियो, Na अपने आप में एक पार्टिकल है जिसे हम सोडियम कहते हैं, क्लोराइड अपने आप में एक एटम है। इन दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 है। तो ये जो रेशियो होता है स्टोकियोमेट्रिक रेशियो, एटम्स का किसी कंपाउंड में क्या रेशियो निकलता है, उसे हम स्टोकियोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या हुआ? डिफेक्ट होना, डिफेक्ट तो आ रहा है लेकिन इस तरीके से आ रहा है कि उसकी स्टोकियोमेट्रिक है वो चेंज नहीं हो रही। स्टोकियोमेट्रिक क्या रहती है? उसमें सेम रहती है, मतलब उसका जो रेशियो पहले था वही रेशियो डिफेक्ट के बाद भी होगा। जैसे मैंने NaCl लिया, NaCl में कोई भी एक मैंने स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट डाला, तो पहले इसका 1:1 था, बाद में भी इसका डिफेक्ट के बाद भी इसकी जो स्टोकियोमेट्री है वो सेम रही, 1:1 ही रहेगी। और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक जिसको समझ में आ गया उसको नॉन स्टोकियोमेट्रिक भी समझ में आ जाएगा। स्टोकियोमेट्रिक मतलब सेम रेशियो रहता है डिफेक्ट के बाद भी, लेकिन नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब तुमने डिफेक्ट डाला और जो उसकी रेशियो है
स्टोकियोमेट्रिक रेशियो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले कुछ थी और डिफेक्ट के बाद वो कुछ और हो गई। अब स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में भी हमारे पास और डिफेक्ट्स आते हैं जिन्हें हम जानते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो इसमें भी स्टोकियोमेट्री क्या रहती है, सेम रहती है, और फ्रैंकल में भी क्या रहती है, स्टोकियोमेट्री सेम रहती है। लेकिन डिफेक्ट किस तरीके से होता है, अब तुम सोचोगे ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसमें हमने डिफेक्ट तो डाला है लेकिन उसकी स्टोकियोमेट्रिक रेशियो क्या रह रही है, सेम रह रही है। तो हम शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट को डिटेल में पढ़ लेते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट, मान लो मैंने एक क्रिस्टल लिया, मैं फिर से अब एक क्रिस्टल बना के दिखा रही हूँ क्योंकि ये डायग्राम से हम ज़्यादा इजीली समझ जाते हैं किसी भी चीज़ को। इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड बाय इट्स डायग्राम। इमेज बहुत आसानी से रहती है किसी के भी माइंड में। ये हमारे पास एक क्रिस्टल है। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे इसमें इक्वल नंबर्स ऑफ, मैंने कैटायन और अनायन तो होते ही हैं, किसी भी एटम में कैटायन और अनायन से मिलकर कोई एटम बना हुआ है, जैसे मैंने ये बनाया, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बना रही हूँ तो ज़्यादा इतने मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी कैटायन, ए प्लस यहाँ मैंने कैटायन लिया है और बी नेगेटिव मैंने यहाँ पे अनायन लिया है। ये इस तरीके से हमारे पास एक लैटिस है, जैसे कि मैंने बताया था ये लैटिस साइट है, और ये वाली जो साइट हमारे पास होती है ना बीच वाली, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटरस्टिशियल साइट कैसे क्यों कहते हैं हम इसे, एक तो ये कि इंटर मतलब ये बिटवीन द एटम्स है, इंटर मतलब हो गया बिटवीन द एटम्स, इसलिए हम इसे इंटरस्टिशियल कह सकते हैं। इंटरस्टिशियल साइट इसे हम बोलते हैं, ये वाली, ये जो बीच वाली होती है। इसका एक रोल है, हर एक जो भी मैं वर्ड बता रही हूँ इन सब का एक रोल है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि लैटिस साइट क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए चीज़ों को समझने में। इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और अनायन, इक्वल नंबर ऑफ इसमें से क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। मिस हो जाते हैं मतलब क्या होता है, वो गायब हो जाते हैं। मान लो मैंने यहाँ से ए पॉजिटिव गायब कर दिया, अब आप कहोगे कि मैंने ए पॉजिटिव गायब किया है तो इसकी तो स्टोकियोमेट्रिक बिगड़ गई, तो ये स्टोकियोमेट्रिक कैसे हो गया, स्टोकियोमेट्रिक ऐसे हो गया कि जब इसका कैटायन मिस हुआ तो इसका एनायन भी मिस हो गया, कैटायन और अनायन दोनों मिक्स हो गए, तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो स्टोकियोमेट्री है वो सेम रही। जो पहले कैटायन और अनायन का रेशियो बन रहा था वो अभी उतना ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देना लेना मतलब सब कुछ इक्वल ही है इसमें डिफेक्ट के बाद भी, तो इसे हम कहते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में सबसे पहले तो शॉर्टकी डिफेक्ट देखा कहाँ जाता है, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ज़्यादातर हम देखते हैं आयोनिक सॉलिड्स में, जैसे कि मैंने एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, NaCl में, KCl में, आयनिक कंपाउंड्स में हम शॉर्टकी डिफेक्ट देखते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट समझ में आएगा क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग हो गए फ्रॉम लैटिस साइट, देन इट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में अब 2-3 पॉइंट और हैं हमारे पास कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, याद रखने का ये भी होता है कि जैसे इसमें क्या रहती है, स्टोकियोमेट्रिक सेम रहती है, स्टोकियोमेट्री बनी रहती है, सेम रहती है, ये तो दोनों में ही आएगा, फ्रैंकल में भी आएगा। सेकंड क्या रहता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे पता होगा वो समझ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई में बता देते हैं छोटा सा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि कितने एक कोई एटम है, मान लो ये है, ये कितने और एटम से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कैसे रहता है, हम ये याद रख सकते हैं इसके तीसरे पॉइंट से। इसका तीसरा पॉइंट होता है कि जो कैटायन और अनायन है, मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं कि ये पॉजिटिव कैटायन है और बी नेगेटिव अनायन है, इन दोनों का जो साइज है वो क्या रहता है, सिमिलर रहता है, साइज इज सिमिलर। अब खुद समझो, जब दो एटम सेम साइज के होंगे तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी ही ज़्यादा।
अब जैसे ये मैंने लिया तो इसके सेम साइज है दोनों के, इन सब के क्या है सेम साइज है सारे कैटाइंस और एनाइंस के, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। मैं वहीं पर एक कैटाइन बड़ा ले लूँ और मैंने एनाइन छोटा ले लिया, कैटाइन बड़ा ले लूँ एनाइन छोटा ले लिया, तो क्या यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा हो सकती है? नहीं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा नहीं हो सकते। ये 3 पॉइंट और थे किसके बारे में, शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, जो हम इसमें लिख सकते हैं। और इसके बाद शॉर्टकी के बाद मैं आपको बताती हूँ फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रैंकल, जिसे शॉर्टकी समझ में आ गया उसे फ्रैंकल अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इसी क्रिस्टल को मैं रिकंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। अब हमारे पास टॉपिक शॉर्टकी डिफेक्ट नहीं है, क्या है हमारे पास डिफेक्ट? फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, मान लो हमने क्रिस्टल बनाया, जैसे कि मैंने कहा था मैंने इसी को रिकंस्ट्रक्ट